दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं सीएम धामी। मोती नगर में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के लिए जनता से की वोट की अपील। लक्सर में सर्व समाज बैठक के लिए निकले विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने रोका। उमेश कुमार ने सभी से की शांति बनाने की अपील। कहा, यह निजी लड़ाई, समाज विशेष पर न करे टिप्पणी। टनकपुर तहसील परिसर पर 3 दिन से धरना दे रहे खनन व्यापारी। एक जिला और एक खनन नीति समेत अवैध क्रैशरों को बंद करने की है मांग। यूनियन अध्यक्ष ने पेट्रोल पीकर की थी आत्महत्या की कोशिश। ज्योतिर्मठ के जोगीधारा और सन वैली में समय से खिले बुरांस। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानी जा रही वजह। नमस्कार, मैं हूं रवि केंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी ने मोती नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के पक्ष में जनसभा की और उनके लिए जनता से समर्थन मांगा। वही जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों के लिए आवागमन भी सुलभ हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। के अध्यक्ष आप सभी भाई हरीश खुराना जी को मोती नगर विधानसभा से आप विजयी बनाएंगे, आप इनको आशीर्वाद देंगे तो ये इस क्षेत्र के विकास की चिंता स्वयं करेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और विश्व के अनेक बड़े देश जो आज दुनिया के अपने को सबसे अग्रणी पंक्ति के देशों में मानते हैं, वह भी आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस क्रम में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुत सारी सड़कें, एक्सप्रेस वे, ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है। आपके यहां भी जखीरा में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है और उससे निश्चित रूप से इस फ्लाईओवर के बनने से यातायात का अच्छी व्यवस्था और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहां पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं। आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहां एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहां भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना
एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है। यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की और अब आपके यहां तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहां पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्वतीय राज्य है, वहां भी हमने अभी तक हरीश जी जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए, ये अभी तक इतना पैसा हमारा वहां से स्वीकृत कर दिया है। एक बड़ी धनराशि, और प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छा इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन यहां पर दिल्ली की जो सरकार है, जिसके बारे में अभी आपदा की सरकार, नकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार ने न तो यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहां पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है, और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे जी? पानी की समस्या नहीं है क्या यहां? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ? क्या बात है, इधर वालों थोड़ा कम, क्या बात है? आपके यहाँ ठीक आ रहा है क्या पानी? कहाँ ठीक आ रहा है? जरा वो हाथ मत उठाइए, इनके यहाँ उठा रहा है, सब हाथ उठा दीजिए। नहीं आ रहा है ना? तो जोर से बोलिए, पानी की समस्या है ना? भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है, ये हरीश जी जो कह रहे हैं, या मैं भी जो यहां आकर कह रहा हूं, हम वो सब करते हैं। और केजरीवाल जी और उनकी आपदा पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है, उसका ठीक उल्टा करती है। इन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से ये पार्टी बनी थी, याद है ना सबको? अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। आंदोलन के तुरंत बाद क्या करा इन्होंने? पार्टी बना ली। इन्होंने कहा था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फर्जीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बना लिया, शीश महल बनवा लिया, और करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और हरिद्वार से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सर्व समाज की बैठक में जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। गन्ने से भरा ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर रोड को जाम किया था। गोवर्धन पुलिस चौकी के बाहर ये जाम लगाया। ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोग यहां पर लक्सर जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, भीड़ को खदेड़ दिया। यहां से लाठीचार्ज यहां पर हुआ है ताकि तनावपूर्ण स्थिति न बने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां पर सर्व समाज की बैठक में जा रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गन्ने से भरा ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर रोड जाम कर रहे थे यहां पर लोग। गोवर्धन पुलिस चौकी के बाहर यहां पर जाम लगा और ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोग लक्सर जाना चाह रहे थे। तो सर्व समाज की ये बैठक यहां पर होनी थी, जिसमें यहां पर लोगों ने जाम लगा दिया। विभिन्न जगहों से लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला है और यहां पर जाम को खुलवाने के लिए लोगों को खदेड़ना पड़ा। लाठीचार्ज भी किए पुलिस ने। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां पर सर्व समाज की बैठक में जा रही भीड़ पर लाठीचार्ज हुई है, क्योंकि पुलिस चौकी के बाहर ही यहां पर लोगों ने जाम लगा दिया था। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? क्या भीड़ वहां से हट गई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर?
बिल्कुल देखिए, अभी हरिद्वार में कुआं प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के जो मामले वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सामने यहाँ पे उमेश कुमार ने ये फैसला लिया था कि यहाँ पे महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सब समाज के लोग इकट्ठा हो गए। सुबह जब महापंचायत होनी थी उसी को लेकर यहाँ पे लोग जमा होने लगे थे, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश। ठीक है मनोज, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में सर्व समाज की बैठक को लेकर लक्सर में लोग जा रहे थे, भीड़ ज्यादा हो गई, चौकी के बाहर ही जाम लग गया। ऐसे में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, कई लोगों को यहां पर हटाया गया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप अपनी बात को पूरी कीजिए कि मौजूदा वक्त में क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, अभी यहाँ सुबह से ही महापंचायत के लिए जो लोग थे वो इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में, पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज करते हुए तमाम जो लोग थे उनको मौके से हटा दिया गया, क्योंकि हमने देखे कि लगातार ही यहाँ पे जो उमेश कुमार यहाँ पे चैंपियन का जो मामला था वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद यहाँ पे कुंवर प्रणव सिंह की जो वाइफ थी उनके द्वारा भी यहाँ पे महापंचायत का आयोजन किया जाना था, जिसको लेके यहाँ पे गुज्जर समाज के लोग जमा होने लगे थे। लेकिन यहाँ पे जो चैंपियन की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने एक निवेदन लोगों से किया था। उन्होंने कहा था कि अभी महापंचायत का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि हरिद्वार में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, जिस वजह से महापंचायत को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आज खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम जो लोग शामिल होने के लिए लक्सर में पहुंचे थे, जिसको यहाँ पे पुलिस ने कंट्रोल करते हुए लोगों को रोकने का प्रयास किया और यहाँ पे लाठी चार्ज भी करनी पड़ी। जी ठीक है मनोज, अभी मौजूदा स्थिति क्या तनावपूर्ण है या फिर यहाँ पर जो परिस्थितियां वो सामान्य हो गई हैं? बिल्कुल देखिए, अभी कुछ देर पहले जो अपडेट मिली थी यहाँ पे लोगों की जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे प्रशासन को कड़े निर्देश देते हुए यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी ने भी निर्देश दिए थे कि लोगों को जो है लाठी के दम पे भी अगर हटाना पड़ता तो उनको हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे लोगों ने कुछ पत्थरबाजी भी की है, वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पे सड़कों पे पत्थर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों को जाम किया गया, लोगों को यहाँ पे रोकने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने तमाम जो स्थिति थी उसको कंट्रोल कर लिया है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। खानपुर प्रकरण में अब विधायक उमेश कुमार के समर्थन में एक बैठक का आयोजन लक्सर में किया, जिसके लिए विधायक उमेश कुमार लक्सर जा रहे थे। वही शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने उन्हें डोईवाला टोल पर रोक लिया और कोतवाली डोईवाला ले गए। उमेश कुमार ने कहा कि वो सभी से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दो निजी लोगों की है, कोई किसी भी समाज पर टिप्पणी न करे और आपसी सौहार्द बनाए रखे। जो डोईवाला टोल है वहाँ की यहाँ पर तो हमने मना कर दिया था, लेकिन लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाई प्रॉपर तरीके से। देश भर से लोग इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस, मैं मिलने जा रहा था उन लोगों से, सभी से अपने कार्यालय पर, लेकिन कार्यालय सील कर दिया गया है और लक्सर को छावनी बना दिया गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग शांति बनाए रखें। उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता न हो, किसी भी प्रकार का माहौल खराब न हो, बस हमारी देवभूमि का सम्मान बना रहे, हमारा भी सम्मान बना रहे। कोई भी व्यक्ति किसी जाति पर, किसी बिरादरी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। ये लड़ाई दो निजी लोगों की है, दो लोगों के बीच की लड़ाई है, इसको सर्व समाज की लड़ाई ना बनाए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा सभी से, शांति बनाए रखें। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत महिला फुटबॉल का पहला मैच ओडिशा वर्सेस तमिलनाडु के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमें संघर्ष करती नजर आई। वहीं दूसरा मैच सिक्किम बनाम हरियाणा और तीसरा मैच वेस्ट बंगाल बनाम दिल्ली के बीच खेला जाएगा, जबकि चौथा मैच उत्तराखंड बनाम मणिपुर के बीच खेला जाना है। फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष अख्तर अली ने बताया कि लगातार खेलों में प्रगति होने के चलते अब मैच का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। हल्द्वानी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई कि जो राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा इवेंट हमारे यहाँ होने जा रहा है और स्टेडियम खाली हैं। तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ सबको कि राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, सभी लोग विद फैमिली यहाँ पे आएँ। और राष्ट्रीय खेलों का फुटबॉल का जो आयोजन हल्द्वानी में हो रहा है और 6 खेलों का आयोजन गोलापार हमारे स्टेडियम में हो रहा है। तो इसका विद फैमिली आप लोग आएँ और फ्री एंट्री, बिना किसी पास के, बिना किसी परेशानी के आप लोग एंट्री करें और इन खेलों का गर्ल्स के मैच खेले जा रहे थे, तमिलनाडु वर्सेस उड़ीसा। अभी मैच का 0-0 है
मैच हमारा धीरे धीरे एक गति पर आ रहा है और बच्चे जो है खेलने वाले जो आए हैं पूरे स्टेट के 8 स्टेट मेंस वुमेन काफ़ी खुश हैं। सरकार की तरफ से अच्छी सुविधाएं इनको दे रखी है और अच्छा ग्राउंड दे रखा है, अच्छा एकोमोडेशन, फूडिंग, सारी चीज़ अच्छी दे रखी है। अब बच्चे अब खेल में दिल लगा के मन लगा के खेल रहे हैं। चंपावत के टनकपुर में तहसील परिसर पर कई खनन व्यापारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। एक जिला और एक खनन नीति समेत अवैध रूप से संचालित क्रेशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार यूनियन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने आवेश में आकर पेट्रोल भी पी लिया, जिनसे उनकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो फिर से धरने पर बैठ गए हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ तहसील में धरने में बैठे हैं और हमारी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर और लगातार प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था कि हड़ताल ख़त्म की जाए। और यहाँ वहाँ पे आवेश में आके तो कल रात हमारे अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी ने आवेश में आके पेट्रोल पी लिया और जिसके तहत आज सुबह वो अच्छे खासे आए और यहाँ धरने पे बैठे। हालत गंभीर होने के कारण अचानक उनकी हालत गंभीर हुई, जिसके कारण हम लोग उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाए, जहाँ स्थिर उनकी होने के कारण हालत अभी फिर से वो धरने पर आ गए और शासन प्रशासन 3 दिन से हमारी कुछ नहीं सुन। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मण, वहां पर जो लगातार मांग की जा रही है और इसी बीच पेट्रोल भी एक वहां पर जो आंदोलनकारी हैं वो पी लेते हैं, मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो भी सही होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर चंपावत जिले के टनकपुर के खनन व्यवसायी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जब शासन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई, उनको आंदोलन खत्म करने का उन पर दबाव बनाया गया, तो उनके जो अध्यक्ष हैं अमन ठाकुर, उनके द्वारा पेट्रोल पी लिया गया, जिससे उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी एक ही मांग है, जो उनकी मांगे हैं पूरे जिले में खनन के लिए एक समान नीति हो। फिलहाल प्रशासन के द्वारा मामले का, उनकी मांगों का कोई भी संज्ञान लेता हुआ जो है प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, आपने कहा कि अभी तक मांगों पर प्रशासन की ओर से कुछ कहा नहीं गया है, ऐसे में ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया लक्ष्मण आपका। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके तहत ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण, वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेश के बाद अब सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपए होगा, जबकि भर्ती के लिए आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपए किया गया है। जनरल वार्ड का शुल्क 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड 300 रुपए, एसी वार्ड का चार्ज 1000 रुपए रहेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपए और इसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज रहेगा। मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं, और पीएससी और सीएससी हमारी जो होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जियो हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी, पहले थोड़ा डिफरेंट थी। अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो पीएससी और सीएससी, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजल 10 रुपये पर्ची के जो है ओपीडी चार्जेज हैं, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा ओपीडी है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारे जो चेंजेस हुए हैं कि हमारे जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों के जो दरें हुई हैं, जो पीएससी में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन, और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में जो हम लेंगे वो 25 रुपये प्रतिदिन। तो ये हमारी जो दरें हैं वो निर्धारित की गई थी। तो ये हमारा जियो भी पास हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमारे जिलों को सूचना भी जा चुकी है। ज्योतिर्मठ के जोगीधारा और सन वैली समेत मंडल घाटी गैर टंगसा में कई जगह बुरांश के फूल अपनी रंगत बिखेरते नजर आ रहे हैं। इस बार बुरांश के फूल
कि समय से पहले खिलने को लेकर लोग भी हैरत में हैं। कुछ लोग इसकी वजह पहाड़ों में हो रहे मौसम चक्र में परिवर्तन मान रहे हैं, तो कुछ इसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का भी असर बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ में जो बुरांस के फूल अभी नहीं खिलते थे, वो समय से पहले खिल गए। इसमें कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम का चक्र है उसका परिवर्तन होना। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि उत्तराखंड में जहाँ इस वक्त भी जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं उस पर हल्की बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहाड़ियाँ लकदक रहती थी बर्फ़ से। लेकिन इस वक्त जो नज़ारा है वो ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ फूलों के जल्दी खिल जाना भी क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संजय, बुरांस के फूलों का जल्दी खिल जाना ये क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? और मौसम के परिवर्तन चक्र को अगर देखें तो कई चीजें सामने निकल कर आई हैं इस बार मौसम को देखते हुए। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए खासकर अगर चमोली जनपद के ये ज्योतिर्मठ वाले क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से हम जो लगातार ये बुरांस के फूलों को लेकर के रिसर्च कर रहे थे कि इस बार जो कम बर्फबारी और जो कम बारिश हुई है, इसके चलते जो सुर्ख जो लाल रंग का बुरांस जो राज्य वृक्ष है हमारे उत्तराखंड का, वो अक्सर मध्य जो फरवरी है उसके बाद ही इसकी कोपलें जो है खिलनी शुरू होती है और मार्च तक जो है जो अपने सुर्ख लाल रंग में जो अपनी रंगत जो है हमारे जो पहाड़ हैं इनके जंगलों में बिखेरता था। लेकिन अभी इस बार जो जनवरी माह से ही जो है लगातार ये जो हमारे इस क्षेत्र के जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र के जो जंगल है वहाँ पे ये जो बुरांस पुष्प है, साथ ही जो फ्योली जो इसका वसंत का प्रतीक होती है, पीला पुष्प फ्योली भी जो है काफी बड़ी तादाद में जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जो है खिल के सामने दिख रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ठीक मेरे सामने की पहाड़ियां जो है अभी बिल्कुल सूखी और वीरान नजर आ रही है और कम बारिश और बर्फबारी का असर होने के चलते, और दूसरी बात जो ये मौसम का परिवर्तन है इसके चलते जो है तापमान में इधर काफी बढ़ोतरी हो गई। साथ ही जो जंगलों में लगी आग थी, पहाड़ियां जो धू के जल रही थी, तो इसका भी असर जो है इस पर पड़ना लाजमी था। और देखते देखते जो बुरांस के जो जंगल है वो, हालांकि जो बड़ी बात इस बार ये दिखाई दे रही है कि जो सुर्ख लाल रंग बुरांस का होता है वो अभी नजर नहीं आ रहा। और 5 पेड़ अगर सामने नजर आए तो एक ही पेड़ पे जो है बुरांस बड़ी तादाद में खिला हुआ है। 4 जो पेड़ हैं वो अभी भी अनखिले नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं जो पेड़ पौधों पे जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। और जो चिंतनीय विषय है पर्यावरण विदों के लिए भी, हमारे लिए भी, और जो हम लोग ये बुरांस का जूस बनाते हैं जो इससे हम स्वरोजगार करते हैं, तो इसमें भी औषधीय गुण का घटना लाजमी है। क्योंकि अभी जो समय से पहले बुरांस खिला है तो कहीं ना कहीं इसके औषधीय गुणों में भी जो है कमी आएगी। जी बिल्कुल ठीक है संजय, आपने मौसम कई जगहों पर चौंका रहा है, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ भगवान का पवित्र तेल कलश गाड़ू घड़ा लेकर डिबरी धार्मिक केंद्र पंचायत के प्रतिनिधि पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर से ज्योतिर्मठ होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर के लिए रवाना हुए। इससे पहले योग ध्यान बद्री मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही भोग प्रसाद लगाने के बाद पवित्र तेल कलश को डिम्पर गांव की ओर रवाना किया गया है। वहीं बसंत पंचमी पर टिहरी राज दरबार में होने वाले विशेष समारोह के लिए बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी भी ज्योतिर्मठ पहुंच चुके हैं। कुबेर देवर यात्रा समिति के सचिव ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व पर टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में तय की जाएगी। भगवान नारायण का प्रस्थान हमारा गाड़ू घड़ी कलश के द्वारा शुरू हो चुका है और हम मूल गांव डिम्बर से होते हुए जोशीमठ नरसिंह मंदिर होते हुए गाड़ू घड़ी कलश को प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा कल रात्रि को हम जो है योगदान बद्री पांडुकेश्वर में पहुँच चुके हैं। और उसके बाद आज यहाँ से 31 तारीख को सुबह भोग प्रसाद लगने के बाद फिर वापस हमारी नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होते हुए और रात्रि विश्राम हमारा मूल गांव डिम्बर लक्ष्मी नारायण मंदिर में होगा। उसके बाद आगे की प्रस्तावना 1 तारीख को हम ऋषिकेश में। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।